हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू हील स्पीयर टैरो। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो, अच्छा कर रहे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों का प्यार मिलता रहता है तो नए नए वीडियोस बनाने का इंस्पिरेशन भी मिलता रहता है। तो आ गए हम फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा वीडियो है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि ये एक ऐसा शख्स है जो आप ही के घर में रहता है, आप ही के घर से जुड़ा है। हो सकता है अभी किसी और घर में भी हो, पर ये आपके ही पीठ पीछे आपके ही बारे में बहुत कुछ बोल रहा है। तो ये कौन है? जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, ये है आपकी सिस्टर इन लॉ, यानी कि आपकी ननंद। अच्छा, ये अगर शादीशुदा है तो भी प्रॉब्लम है, ये अगर कवारी है, अपने ही घर में है, तो भी प्रॉब्लम है। तो इनको प्रॉब्लम क्या है, आज ज़रा जान लेते हैं। तो जल्दी से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहती हूँ। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पे आए हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो आप सभी लोगों को वेलकम है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप इसे लाइक करोगे और सब्सक्राइबर बन के हमारे एक छोटे से फैमिली का हिस्सा बनोगे। और यदि आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हो, मेरे वीडियोस रोज़ देखते हो, मैं आपका सच में तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे इतना प्यार भेजते हो, इतने कमेंट्स भेजते हो, मेरे वीडियोस देखते हो। सो थैंक यू वेरी मच और वेलकम बैक टू हील स्पीयर टैरो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप इससे रिलेट कर पाओ। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे वीडियो पे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्स के बारे में ये वीडियो है, सिस्टर इन लॉ के बारे में वीडियो है। तो जैसे ही मैं कार्ड शफल करूँगी, आपको पता है आपको क्या करना है। आपको आपकी ईश्वर से प्रार्थना करनी है, आपकी सिस्टर इन लॉ का नाम लेना है, आपका नाम लेना है और उनकी करंट एनर्जीज पूछनी है कि वो आपके बारे में इस वक्त क्या फ़ील कर रहे हैं, क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या गाइडेंस मिलेगी। तो इन सब के बारे में आप प्लीज़ प्रे कीजिएगा। मैं भी आप लोगों के लिए प्रे करूँगी ताकि आपकी, मेरी और मेरे कार्ड्स की एनर्जीज अलाइन हो जाए और हमें बाबा जी की बहुत अच्छी गाइडेंस मिले। तो आइए, गणपति बापा का नाम लेके शुभ शुरुआत करते हैं। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बापा, बाबा जी, डियर यूनिवर्स, आर गार्डियन एंजल्स एंड आर स्पिरिट एनिमल्स। बाबा जी, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि उनकी सिस्टर इन लॉ, उनकी नंद, उनके बारे में क्या फील करती है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या ऑब्स्टिकल्स है और क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड कीजिए बाबा जी। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय नीम करोली महाराज की। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ओके, थैंक यू बाबा जी। आई होप आप सभी लोगों ने अपना क्वेश्चन पूछ लिया होगा। मैं एक सेकंड के लिए और शफल कर रही हूँ। प्लीज़ अगर आपने नहीं पूछा है तो पूछ लीजिए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तो आइए निकालते हैं। देखिए, पहला कार्ड ऑलरेडी घिर गया है और वो है लवर्स का। तो आइए देखते हैं और क्या निकल के आता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। 2 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू बाबा जी। द टावर, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। यहाँ पे आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, थैंक यू बाबा जी। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। और यहाँ पे देखिए एंड ऑफ द डेक की क्या एनर्जी आई है, हाई प्रीस्टेस की। ओके, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी नंद आपके बारे में फील करती है, आपके बारे में राय रखती है, आपके बारे में सोचती रहती है। ये सारे वो कार्ड्स हैं। दूसरे डेक से भी हम कार्ड्स निकाल लेंगे। तो यदि आपने पहले शफल में अपने क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं तो प्लीज़ इस शफल में ज़रूर पूछ लीजिएगा। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय नीम करोली महाराज की। जय श्री राम। ओके, रिसेप्टिविटी, राइपनेस, इनर वॉइस, अंडरस्टैंडिंग। 4 कार्ड्स ऑलरेडी घिर चुके हैं और 2 निकालने हैं। प्लीज़ अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। कंडीशनिंग, प्लेफुलनेस। चलिए, क्योंकि 4 कार्ड्स अपने आप गिरे थे, एक कार्ड और निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। शेयरिंग, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे देखते हैं एंड ऑफ द डेक की क्या एनर्जी आई है। हीलिंग। ओके, वाओ, जस्ट अमेजिंग। बहुत ही अच्छी होने वाली है ये वाली रीडिंग। कार्ड्स बहुत ज़्यादा गिरे हैं, यानी कि बाबा जी ने अपनी प्रेजेंस भी दिखा दी है हमें इस वीडियो में।
तो आइए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये जो नंबर्स है ये आपकी सिस्टर इन लॉ यानी आपकी नन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी होती है, हो सकती है कहीं ना कहीं ये वो वाली डेट है जहाँ से शायद सारे रिश्ते ख़राब हुए हैं। कुछ ऐसा इम्पोर्टेंस होगा इस डेट का ज़रूर जहाँ से ये डेट्स निकली है। सबसे पहले है नंबर 2, 9, 8, 6, 16 यानी कि 7 भी हो सकता है, 9 आ गया है। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा रेपिटेटिव नंबर्स आए हैं, 6 आ चुका है, 9 आ चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा रेपिटेटिव नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर देखने जाओ तो सिर्फ 2 कप्स के कार्ड्स आए हैं, 2 स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं, एक पेंटिकल्स का कार्ड आया है और एक वॉन्ड्स का कार्ड आया है। यानी कि आपकी जो नंद है ना वो वाटर साइन हो सकती है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की हो सकती है, या तो फिर एयर राशि यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि की हो सकती है। ओके तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं और क्रैकडाउन करते हैं बाबा जी हमें क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे आया है वो है लवर्स का कार्ड। अच्छा, यहाँ पे आपकी जो सिस्टर इन लॉ है उसको बहुत अच्छे से पता है कि आप और उनके भाई यानी कि भैया भाभी एक दूसरे को कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेजॉरिटी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 60 to 70% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी लव मैरिज हुई है। ओके, तो उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि उनके ब्रदर को आपसे कितना ज़्यादा प्यार है, आप उनके ब्रदर को कितना ज़्यादा प्यार करती हो। बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों की, बहुत ही ज़्यादा एक रिस्पेक्टफुल रिश्ता है आप दोनों का। एक कहते हैं ना आंखों आंखों में इशारे होने वाली शादी है ये, मैरिज है यानी कि, और एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है ना, एक दूसरे के लिए लड़ मर सकते हो वैसा वाला प्यार है। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे को हमेशा बचाते हो, हेल्प करते हो, छोटी छोटी बात में एक दूसरे का साइड लेते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी नंद को बहुत ज़्यादा पता है और इन सारी चीज़ों से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनको लगता है कि जब से भैया की शादी हुई है भैया तो बदल गए हैं, भैया की तो प्रायोरिटीज़ बदल गई है, अब तो हम भैया को पसंद नहीं है, अब तो भैया की पूरी ज़िंदगी अपनी बीवी के अराउंड रिवॉल्व हो रही है। क्यों? क्योंकि उनका भाई जो है वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो एक हस्बैंड की तरह बिहेव नहीं करता, वो दोस्त की तरह अपनी बीवी के साथ रहता है, अपनी बीवी को हर चीज़ में सपोर्ट करता है, प्रोत्साहन करता है। तो ये सारी चीज़ें बहन को पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, उनको क्या लगता है कि आप यहाँ क्यों आए हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है ये, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड है। उनको क्या लग रहा है आप क्यों आए हो यहाँ पे घर तोड़ने के लिए। अच्छा, ये इनकी मेंटालिटी होती ही है पहले से, है ना। खुद एक लड़की हो, खुद दूसरे घर में चली गई हो या जाने वाली हो, पर आपके घर में अगर एक लड़की आई है शादी करके आपके भाई के साथ, तो वो तो घर ही तोड़ने आई है। उसका तो ऑब्जेक्टिव ही नहीं है और कोई लाइफ में उसका तो कुछ मतलब और कोई गोल ही नहीं हो सकता ज़िंदगी में आपके घर को तोड़ने के अलावा, आपके भाई को अलग करने के अलावा कोई और गोल हो ही नहीं सकता। तो ये उनकी मेंटालिटी है, ये है कि वो आप यहाँ आए हो जब से आपकी शादी हुई है, हमारा घर बर्बाद हो गया है, हम अलग हो गए, हमारा भाई हमसे छिन गया, हमारा बेटा हमसे छिन गया। ये सोच है कि ये आप करने आए हो और ये आप कर रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो या हो चुके हो। इनको क्या लगता है कि लगातार आप हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हो जिसकी वजह से घर में तनाव बना हुआ रहता है। मतलब हमेशा अग्रेशन रहता है आपके चेहरे पे, हमेशा आप कोई भी चीज़ होती है उसको बिना सोचे समझे आप कहीं से भी कुछ भी रिएक्ट कर देते हो और कॉन्स्टेंटली आपका वार चलता रहता है। जबकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है, जो वो सोच रहे हैं कि आप जो कर रहे हो सकता है आप बहुत अच्छे के लिए कर रहे हो, पर उनके हिसाब से आप बहुत उल्टा कर रहे हो। उनके हिसाब से आप सब कुछ मतलब नेगेटिव में ही जा रहे हो। जबकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए हो, बहुत ज़्यादा आप सोच समझ के चल रहे हो, अपना परिवार समझ के आगे बढ़ रहे हो। जब से आप शादी करके आए हो आपने इनको अपना ही समझा है और इसी वजह से आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है। अच्छा, इनको क्या लगता है आप अगर किसी प्रॉब्लम में चुप रहे हो, कोई झगड़ा हो गया, कोई विवाद हो गया, आप चुप रहते हो, पता है क्यों रहते हो?
ताकि आप डबल ढोल कर सको, आप डबल ढोल बन के अपने पति को जाके अपने बहन और माँ या अपने ससुराल वालों के खिलाफ भड़का सको। तो इनको ऐसा लगता है कि जब बोलना होता है, जब भाई साहब ने नहीं होता है, बोलना होता है तो आप बराबर बोल देते हो, फिर अचानक चुप हो जाते हो और भाई के सामने कुछ डबल ढोल ही बजा रहे हो। यानी कि यहाँ पे आप कुछ और हो, भाई के सामने कुछ और हो, जबकि ये एक्चुअली उनकी पर्सनालिटी भी दिख रही है यहाँ पे कि भाई के सामने वो किस तरीके से रहते हैं आपके साथ, और जब भाई नहीं होते हैं घर में तो वो किस तरीके से होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंटली वार चलता रहता है, कॉन्स्टेंट कंपैरिजन चलता रहता है। अच्छा, यहाँ पे ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ना, यहाँ पे ये भी दर्शा रहा है कि आपके ऊपर ये प्रॉब्लम रहेगी। जब तक आप इसके सामने बोलना शुरू नहीं करते हो ना, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, इनके वार चलते ही रहेंगे। वो भले ही सोचे कि आप घर बर्बाद करने आए हो, घर तोड़ने आए हो, उनके सोचने से कुछ नहीं होने वाला, उनके लगने से कुछ नहीं होने वाला। आप अपना काम करते रहो। देखिए 9 ऑफ कप्स का यहाँ पे जो कार्ड है ना, ये आपको दर्शा रहा है, ठीक है, कि आप कितने प्योर हार्ट से आए थे। ठीक है, अग्रेशन होगा, बिल्कुल होगा, और क्यों नहीं होगा। शादी करके आए हैं, सुनने थोड़ी ना आए हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो कभी ना कभी आपका भी दिमाग गर्म होता होगा, आप भी शायद उल्टा जवाब देते होंगे, पर आप सामने से वार नहीं करते। जब तक वार सामने से नहीं होता तब तक आप भी नहीं करते हो। और यहाँ पे देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, यहाँ पे ये भी दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपना ओपिनियन भी देते हो। डबल ढोल उनके हिसाब से है, उनको लगने दो, उनके लगने से जैसे मैंने आपको कहा कुछ नहीं होता है। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। आप घर और काम दोनों संभाल रहे हो। अगर आप वर्किंग वुमेन हो, आप दोनों ही काम बहुत ही अच्छे से संभाल रहे हो। और यहाँ पे आप सिर्फ इतना चाह रहे हो कि आपके ससुराल में आपको थोड़ा सा पावर दिया जाए, यानी कि आपको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, आपको थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी जाए, आप थोड़े से इन्वॉल्व हो जाओ घर के डिसीजंस में। घर में क्या होता है, क्या आता है, क्या नहीं आता है, उन चीज़ों में आपको इन्वॉल्व नहीं करते हैं। इस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, यही आप चाहते हो। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया, लाइक 5 to 10 years हो गया है, या उससे भी ज़्यादा हो गया। आपकी जो सिस्टर इन लॉ है उनकी भी शादी हो चुकी है, पर कभी वो इस घर में होती है, कभी उस घर में होती है। वहाँ झगड़ा करके यहाँ आ जाएगी झगड़ा करने, और यहाँ झगड़ा करके वापस अपने ससुराल चली जाएगी। ना वहाँ पे उनको उनके ससुराल वालों की पड़ी है, ना यहाँ पे उनको भाई भाभी की ज़िंदगी की पड़ी है। उनको बस गॉसिप करना है और बस यही करना चाहती है। आप अगर अपने मायके जाओगे, आप अपने पेरेंट्स के घर पे रहने के लिए जाओगे, तो भी उनको दिक्कत होती है, पर वो अपने माँ बाप के घर कभी भी आ सकती है। ठीक है, तो रहते रहते ऐसा हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे आप यहाँ पे ना थोड़ा सा अभी अपना हक भी जताने लगे हो, अब आपका मुंह भी खुलने लगा है। देखिए यही चीज़ें इनको पसंद नहीं आ रही है। अब पहले तो बोलते नहीं थे ना, बोलते नहीं थे तो दबा देते होंगे आपकी बातों को। अब यहाँ पे आप बोलने लगे हो तो उनको लगने लगा है अब तो इसकी ज़बान एकदम तलवार की तरह चल रही है। तो भाई जब नहीं बोलते थे, रिस्पेक्ट रखते थे आपकी, तब आपको इतना आप हावी हो जाते थे कि एक इंसान अपने आप को क्वेश्चन करने लग रहा था कि शादी करके आए क्यों इस घर में। और अब आप बोल रहे हो तो इनको ये बात भी नहीं समझ में आ रही, ये बात भी चुभ रही है। तो करे क्या, इंसान जाए तो जाए कहाँ। तो यही सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है। पर आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गए हो, आपका आपके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा है, और आप यहाँ पे घर तोड़ने आए थे, आप इसी बात में ये सब लगे हुए हैं। देखिए ऑनेस्टली मुद्दा नहीं है इनके पास, बोलने के लिए मुद्दा नहीं है, क्योंकि आप घर भी संभाल रहे हो, आप अपना काम भी देख रहे हो, आपके बच्चे होंगे तो आप बच्चे भी अच्छे से रेस कर रहे हो। ज़रूरत नहीं है आपको किसी की, आप और आपके हस्बैंड इनफ हो, काफ़ी हो एक दूसरे के लिए। पर आप यहाँ पे लोगों को साथ आप यहाँ पे लोगों को एक साथ देख रहे हो। आप चाहते हो कि पूरा परिवार एक साथ जाए, आप चाहते हो कि एक साथ रहे, पर कहीं ना कहीं उनको नहीं करना है ये सब। देखिए विवाद होता है ना, शादी जब हो जाती है विवाद होता है घर में, इसका कोई मुद्दा नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ ईगो वाला गेम होता है। यहाँ पे आपकी मदर इन लॉ बोलो या सिस्टर इन लॉ बोलो, इनका ईगो ही है। ठीक है, जिस घर में वो लोग इतने टाइम से राज कर रहे थे, अब उस घर में कोई और आ गया है। इनको क्या करना चाहिए था, इनको आपको अपनी पार्टी में लेना चाहिए था, ये अपनी ही अलग पार्टी बना के आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं।
और यहाँ पे जज भी वही है, विक्टिम भी वही है, सब कुछ वही है, ठीक है। सब उनके साथ ही हो रहा है गलत और सब आप ही कर रहे हो। यहाँ पे जो बहुत अच्छी बात दिख रही है, जो आपने अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखा है, ये बात है ना, इनको अच्छी नहीं लग रही है। ये क्या समझती है, पहले तो इनको ऐसा लगता था कि आपको आपके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आप गुस्सा जल्दी हो जाते हो, आपको छोटी छोटी बात में बुरा लग जाता है ना। ये लोग कॉन्स्टेंटली आपको कुछ भी बोल देते होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको मैटर ही नहीं करती। अब आप उस फेज से बाहर आ चुके हो जहाँ पे अब ये बोलती है तो बोलने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपने ससुराल जाके भी यही करती है, ये अपने मायके आके भी यही कर रही है। इसको ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है, इसको ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। आपके लाइफ में गोल है, आपको अपना परिवार देखना है, अपने बच्चे देखने हैं, अपना काम देखना है, अपना पति देखना है, अपनी शादी देखनी है, दैट्स इट। इनको कोई और गोल नहीं है लाइफ में। तो इसीलिए इनको क्या है, इनको अपने घर में इज्जत नहीं मिलती होगी, इनका खुद का पति इनको मुँह नहीं लगाता होगा, तो ये इम्पोर्टेंस लेने कहाँ आएगी, अपने मायके आएगी। और मायके आके यहाँ पे क्या देख रही है, भाई तो भाभी को कितनी इज्जत दे रहे हैं, भाई भाभी को हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं, भाई ने तो भाभी को इंडिपेंडेंट बना दिया है, भाई के बच्चे तो बहुत अच्छी स्कूल में जा रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो। तो ये सिर्फ ईगो का गेम है, ये सिर्फ जेलसी का गेम है, ठीक है। यहाँ पे आप रानी बन के भी रह रही हो, यहाँ पे आप अच्छी बीवी बन के, अच्छी माँ बन के भी रह रही हो, अच्छी बहू का टाइटल नहीं मिलने वाला है, अच्छी भाभी का टाइटल नहीं मिलने वाला है, और ये टाइटल आपको लेना भी नहीं चाहिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का यहाँ पे जो कार्ड आया है ना, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे देखिए आप दोनों साथ ही हो और साथ ही यहाँ से निकलोगे अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी। और यहाँ पे सिर्फ आपको अकेले को टारगेट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे आपके हस्बैंड को भी टारगेट किया जा रहा है कि तो बीवी का जोरू का गुलाम हो गया है, बीवी जब से आई है बीवी के पल्लू से लटका हुआ है, हमारी तो कोई कदर ही नहीं, हमने तो पाल पोस के बड़ा किया, ये तो मेरा भाई था, ये तो ये है। तो भाई बीवी आ गई है ना, तो बीवी के प्रति भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई गाय भैंस बांध के तो नहीं लाए हैं। तो ये चीज़ें ये लोग समझ नहीं रहे, इस वजह से आपके हस्बैंड का भी दिमाग ख़राब हो गया है। अब इनको भी इनसे चिढ़ होने लगी, इनको भी इनके हर बात से प्रॉब्लम होने लगी है। आप सोचिए कि जिस घर में ये इंसान का जन्म हुआ है, पला बड़ा है, अब वही इंसान इन लोगों से चिढ़ने लगा है, स्पेशली अपनी बहन से। ये वो लड़की ही नहीं है जो बचपन से साथ में बड़ी हुई है, ये लड़की तो कुछ और ही हो गई है। बहन को तो यही लग रहा है कि आप ही लेके गए हो भाई को, आप ही अलग करने पे तुले हो, आप ही घर तोड़ने पे तुले हुए हो। बहन को जो लगता है लगने दो, 100 बात की एक बात, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ, पहले मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रही हूँ। देखिए रिसेप्टिविटी, इनर वॉइस, और ये बहुत ही अच्छा कार्ड यहाँ पे आया, हीलिंग का कार्ड आया है यहाँ पे, कि ये कितने टाइम से चल रहा था, कितने टाइम से ये सारी चीज़ें चल रही थी। हर चीज़ में आपको ही समझना है, हर चीज़ में आपको ही झुकना पड़ता है, हर चीज़ में आपको क्यों ये बोला जाता है कि वो तो वैसी ही है, छोड़ दो, तुम समझ जाओ, तुम बड़ी हो या तुम मैच्योर हो, तुम समझदार हो। क्यों ऐसा क्यों? उसको भी तो समझना चाहिए, वो सिस्टर इन लॉ है, वो नंद बनी है, वो कहीं की प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनी है, वो घर की बॉस थोड़ी ना बनी है। आपके ज़िंदगी का हक थोड़ी है, आपके ज़िंदगी पे थोड़ी ना हक है उसको। तो ये सारी चीज़ें आपको समझाई गई है। देखो कंडीशनिंग का कार्ड आया है, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है, यानी कि समझो, तुम कंडीशनिंग में रहो, तुम समझो वो कैसी है, तुम अपना व्यवहार बदलो, वो उसका व्यवहार नहीं बदल सकते। पर जिसको डांट लगानी चाहिए थी, जिसका व्यवहार बदलना चाहिए था आपकी सिस्टर इन लॉ का, उसके ऊपर किसी ने कुछ नहीं किया है। आपकी सिस्टर इन लॉ आज भी आपको आउटसाइडर समझती है, आपकी सिस्टर इन लॉ आज भी यही समझती है कि आपके वजह से घर टूटा है या टूटने वाला है। आज भी वो आपके पीछे गॉसिप करती है, आज भी वो आपको आउटसाइडर ही समझती है। उनके लिए उनका परिवार होगा, उनके माँ बाप, उनका भाई, उनका पति, उनके बच्चे, और कोई नहीं, ना उनके सास ससुर वाले, ना आप। तो कहीं ना कहीं वो उसने आपको एक आउटसाइडर ही बना के रखा है, और वो आपसे अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट कर रही है कि आप ये बात समझो, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो यही समझते हैं आपके बारे में, आप तो यही समझो, ठीक है। खुद अपने सास ससुर का ध्यान नहीं रखती है, और यहाँ पे आके आपको ज्ञान देती होगी मेरी माँ के बारे में ऐसा मत बोलो, मेरी माँ का ध्यान रखो, मेरे पापा का ध्यान रखो। तो ये सारी कंडीशनिंग आपके ऊपर डाली हुई है, कंडीशंस है ये, कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करूँ, आप अपनी ज़िंदगी में गलत नहीं हो सकते हो। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, अपनी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसी जन्म में निभानी है, इसी घर में निभानी है। तो इसी वजह से ना आप यहाँ पे इन सब चीज़ों से पक चुके हो। जो दोगलापन ये दिखाती है ना,
जो अपने ससुराल में कुछ और है, अपने मायके आके कुछ और है, और जो ज्ञान की देवी बन रही है, अब आप पक चुके हो इनसे। अब ना आपको इनकी सुनने में इंटरेस्ट है, ना आपको इनकी कंडीशंस में इंटरेस्ट है। अब आपको कोई मतलब नहीं है। अब आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, अपना मस्त खा रहे हो, पी रहे हो। देखो, शेयरिंग, आप दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो। इनको यही चीज़ समझ में नहीं आ रही कि इसको कितना तोड़े, पर ये औरत टूटने वाली नहीं है। आप देखो कितना फल रही हो, फूल रही हो, आप अपनी लाइफ में कितना खुशी से आगे बढ़ रही हो। ये चीज़ वो नहीं देख पा रहे हैं, और उनको देखना पड़ेगा। कितने भी सालों से आपको तंग किया है, अब अगर आप जाके खुश हो रहे हो, अब अगर आपको ये समझ में आ गया है कि इन सब चीज़ों में लड़ झगड़ के कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपका इनर वॉइस आपको ये बता रहा है, आपका थर्ड आई एक्टिवेशन हो गया है। अब आपको आपके मन की बात समझ में आ रही है। अब आपको इनकी पॉलिटिक्स समझ में आ रही है कि ये यहाँ पे या तो शादी तुड़वा देती, ज़िंदगी बर्बाद कर देती, या तो ये कुछ ऐसा करती जहाँ पे आपको सच में अलग होना पड़ता। पर आप दोनों ने बहुत अच्छी बात की। आप दोनों ने अपनी जो रिस्पेक्ट थी एक दूसरे के लिए, अपना जो विश्वास था एक दूसरे के ऊपर, वो नहीं खोया। आपने अपने मन की बात सुनी, आपने सारी पॉजिटिविटी ली। वो जितने पत्थर फेंकते गए, आप अपना घर बनाते गए। बहुत अच्छी बात है, आपने रिसेप्टिविटी बहुत पॉजिटिव रखी है, और यहाँ पे आपने हीलिंग की है, ना सिर्फ अपनी, अपने मन की, पर अपने हस्बैंड की, अपनी शादी की। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं धक्का तो उनको भी लगा है ना, कि उनकी बहन ने उनके साथ आपके साथ ऐसा किया। उनकी बहन जड़ बनी आप दोनों के विवादों का। कहीं ना कहीं लड़का तो बट ही जाता है परिवार और बीवी के चक्कर में। बहुत ज़्यादा झगड़े आप दोनों के बीच में भी हुए होंगे नन की वजह से, है ना। तो कहीं ना कहीं आपने ना सिर्फ अपनी, पर अपने हस्बैंड की भी हीलिंग की है। आप दोनों ने मिलके जो फैसले लिए हैं, आज आपकी लाइफ कितनी आगे बढ़ चुकी है, और वो कहाँ की कहाँ आ गई, और वो वहीं की वहीं रह गई। हाई प्रीस्टेस का यहाँ पे कार्ड आया है। हाई प्रीस्टेस आपको यहाँ पे यही बता रहा है कि आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया, आपने अपनी ज़िंदगी पे देखा। देखिए, आपकी नंद ने क्या किया है, सिर्फ उसको आपकी लाइफ में इंटरेस्ट था। अपनी लाइफ में क्या चल रहा था उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं था, कि वो अपने लाइफ में कितनी गलत जा रही थी, वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रही है, उसकी ज़िंदगी का कोई गोल है कि नहीं, उसके ससुराल वाले कितने परेशान हैं उनसे। हर बात में लड़ झगड़ के घर आ जाना, हर बात में आपको ताना देना, हर बात में अपने आप को आपसे कंपेयर करना, ये सब चीज़ें उसने नहीं देखी कि वो क्या कर रही है, वो कितने नेगेटिव पाथ पे चली गई, और आप उसी वजह से आप कितने पॉजिटिव पाथ पे चले गए, और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज अगर आप अच्छे खासे अर्निंग भी कर रहे हो, आपके हस्बैंड अर्निंग कर रहे हैं, आप लोगों ने अपना एक फ्यूचर सिक्योर करने की आप रेस में लगे हुए हो, और इस लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसने क्या सोचा था, ये आपको अपने पैरों के नीचे रखेगी, आपसे काम करवाएगी, है ना, आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें आएगी, वो हड़प लेगी। तो उसको तो यही सब करना था। और पता है, ऐसे जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, ये अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हैं। किसी और का बुरा करने जाओगे तो आपके साथ अच्छा होगा नहीं। इसीलिए आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ गए हो। एंड ऑफ द डे की यहाँ पे जो एनर्जी है ना, हाई प्रीस्टेस की आई। अब आपने आपके इमोशंस को कंट्रोल करके रखा है। अब आप अपनी ज़बान पे कंट्रोल करते हो। अब आप एकदम हीलिंग मोड से निकल चुके हो और हील हो चुके हो, और अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये लड़की अपनी ज़िंदगी में क्या करे, आपको बस निकलना। और मुझे ऐसा लग रहा है आप और आपके हस्बैंड बहुत जल्द इस झंझट से निकलने वाले हो। अगला साल आएगा, आप देखोगे आप दोनों की लाइफ में कितनी ज़्यादा चेंजेस आने वाली है। अगले साल में आप दोनों जितना फ्लरिश करोगे, देखिए 2024 2025 एक दो ऐसे साल थे जहाँ पे आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। आपके रिश्ते नाते टूटेंगे, आपके रिश्तों के जो असली चेहरे थे वो आपके सामने आएंगे। और 2026 यानी कि सूर्य का साल है, यानी कि फ्रेश बिगनिंग है। यहाँ पे आपने जितना आपको करना था आपने कर लिया। अब आपको फल मिलने वाला है। अब फल कैसा मिलने वाला है वो तो आपने देख ही लिया है। आप कैसे लगने वाले हो, आपको कैसा फल मिलने वाला है।
इंटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंटेंशंस आपके बहुत अच्छे रहे हैं, उनके इंटेंशंस जैसे भी होंगे, उनके कर्म जैसे भी होंगे, अगले साल से आप देखोगे उनको उनके कर्मों का फल मिलेगा, आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। और फिर आप कंपेयर करके ज़रूर देखना किसको कितना कर्मा मिला है। तो जब कर्मों का फल होता है तब आप जब अपना फल भुगतते हो या फल पाते हो ना, तब आपको पता चलता है कि आपके कर्म कितने अच्छे थे और कितने नहीं थे, और आपको आपके कर्मों का फल बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो बहुत अच्छी रही ये रीडिंग, बहुत अच्छा नेगेटिविटी से आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जाता हुआ ये वीडियो रहा है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और आपको पता है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है। आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो, जिससे भी आप सबसे ज़्यादा मानते हो, जैसे कि जय नीम करोली महाराज, हर हर महादेव, जय माता दी, गणपति बापा मोरया, जिसे भी आप सबसे ज़्यादा मानते हो, आप उनका नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं समझ जाऊंगी बाबा जी की गाइडेंस आप तक पहुंच गई है। और यदि आपकी जो सिस्टर इन लॉ है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, ताकि उसको भी समझ में आए कि वो कहाँ गलत जा रही है, वो क्या कर रही है, और बाबा जी की गाइडेंस मिले उसको भी। और यदि आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो मेरा नंबर मेंशन किया गया है, मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। कुछ अभी स्कीम्स भी चल रही है तो मैं वो भी आपको फॉरवर्ड कर सकती हूँ, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो प्लीज़ कमेंट में वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा आप कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है। मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगी और आपके लिए वीडियो ज़रूर बनवाऊंगी। पिछले वीडियो के कुछ सजेशंस थे जो अभी तक बने नहीं हैं, तो इस हफ्ते वो भी बनने वाले हैं, तो उसके लिए भी वेट कीजिएगा, आपका सजेशन का वीडियो ज़रूर आएगा। और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना बहुत सारा। हर हर महादेव।